बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास लिखा गया है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज़ इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं जिनमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ लिखा हुआ है लेटर्स वर यूज्ड, यहाँ पर लेटर्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि एक्स वाई जेड या कोई भी नंबर लिखा गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स को। हिंट के तौर पर लिख दिया गया है कि ये तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। एक्स वाई जेड की बात करें या ए बी सी डी की या कोई और नंबर जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक, रियल नंबर के सेट से क्या मतलब है। रियल नंबर अगर आपके पास लिखा हो, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब है। दूसरा, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो पेज नंबर 6 पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़, या पेज नंबर 7 पर जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है 6 और 7 की, तो इनको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन शॉर्ट के रियल नंबर क्या है। वैसे हमने एक ब्रीफ वीडियो बना दी है 5 मिनट की, जिसमें आप समझ सकते हैं कि तमाम नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, सवाए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो रियल नंबर से मुराद क्या है, जितने भी नंबर्स आपके जहन में आते हैं वो रियल नंबर हैं, सिवाय उन नंबर्स के जिनके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो रियल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाए वो भी रियल है। अगर कोई नंबर आपके जहन में रेशो में आ रहा है वो भी रियल है। अगर सिंपल कोई नंबर प्लस या नेगेटिव में आ रहा है, प्लस माइनस 4 0, ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर हैं। कोई भी नंबर आपके जहन में आ रहा है 1 2 3 या प्लस में या माइनस में या रेशो में 1/2 1/3 1/4 या स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 1/3 4 5, तो ये तमाम के तमाम नंबर्स जो से होंगे वो रियल नंबर होंगे, सिवाय उन नंबर्स को छोड़कर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज समझने के लिए सबसे पहले मैं दरमियान में यहाँ पर लाइन लगाऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सेम हैं एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पर हम एडिशन का लिखेंगे कि मैं एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ देखूंगा, उनके नाम समझूंगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। डायरेक्ट आंसर आपको समझाया जा सकता है, टाइम बहुत उसमें कम लगेगा, लेकिन वजह क्या है कि समझ आपको नहीं आएगी जब तक इनके बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज नहीं होगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ फॉर एडिशन हम कह सकते हैं, और क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर का मतलब अगर हम देखें, पहले मैं लिख लेता हूँ क्लोजर लॉ हम देखने जा रहे हैं एडिशन के लिहाज से, या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज से निकला हुआ है ये लफ्ज़, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होना। अगर आपके पास ए एलिमेंट है रियल नंबर का, यानी कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और बी भी एलिमेंट है किसका, रियल नंबर का, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो वो भी एलिमेंट आएगा रियल नंबर का। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, कोई भी रियल नंबर सोचें, मिसाल के तौर पर हमने सोचा 2, ये एलिमेंट है रियल का। इसी तरह एक और रियल नंबर सोचा 3, ये भी एलिमेंट है रियल का। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 2, तो आंसर आ गया 5। या सॉरी, ऐड कर रहे हैं हम 3 + 2, क्योंकि एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं। जब इनको ऐड किया तो 5 आया, ये भी एलिमेंट है किसका, रियल का। तो रियल नंबर का ये क्लोजर लॉ है कि जब भी दो रियल नंबर्स ऐड करते हैं आंसर भी रियल ही आता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर दो रियल नंबर हम सोचते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर ए एलिमेंट है रियल का और बी भी एलिमेंट है किसका, रियल का। दो रियल नंबर सोचे और उनको मल्टीप्लाई किया, a × b, जो इसका आंसर आएगा वो भी एलिमेंट होगा रियल का। इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, अगर बुक में देखें तो उन्होंने उल्टा a लिखा हुआ है। ये जो उल्टा a है ये शो करता है फॉर ऑल को। इसको हम पढ़ेंगे a और b एलिमेंट हो रियल के, तो इनको ऐड करें तब भी आंसर रियल आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर रियल आता है। तो ये क्लोजर लॉ है कि जब भी दो रियल नंबर्स को आप ऐड करेंगे या दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा रियल ही।
तो ये क्लोजर लॉ आ गया एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आप कोई भी रियल नंबर सोच सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। मिसाल के तौर पर एक रियल नंबर आपने सोचा -4, एक रियल नंबर सोचा आपने +2। दो रियल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं -4 × 2 तो आंसर आता है -8। ये भी एलिमेंट है किसका? रियल का। इसको आप इस तरह आर के साथ लाइन लगाकर शो करेंगे। तो -8 रियल कैसे है? मैंने बताया था अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आए वो क्या होता है? रियल होता है। तो आपके पास दो रियल नंबर्स को ऐड करें या दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल आता है। जब एडिशन के लिहाज से देखेंगे तो इसे कहेंगे क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, और जब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड आता है क्लोजर लॉ के लिहाज एसोसिएटिव लॉ, या आसान अगर हम करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की, क्योंकि इस तरह इसको समझना आसान है। तो मैं 1 के बाद डायरेक्ट 5th प्रॉपर्टी पर जाऊंगा जो कम्यूटेटिव है, उसके बाद एसोसिएटिव पढ़ेंगे एंड आगे चलेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कम्यूटेटिव लॉ हम देखेंगे किसका? सेकंड प्रॉपर्टी के तौर पर। ये आपने याद करते जाना है, जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम इनको यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दें, आगे चले जाएं तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ आप समझें। कम्यूटेटिव से क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब ये है अगर दो रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल, उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल, अगर ए और बी जो से हैं ये दोनों क्या हों? एलिमेंट हों रियल के। ए भी एलिमेंट रियल का, बी भी एलिमेंट हो रियल का, तो आपके पास क्या होगा कि ए प्लस बी का आंसर इक्वल आएगा बी प्लस ए के। मिसाल के तौर पर हम दो रियल नंबर लेते हैं, यहाँ पर 3 और 5 ले लेते हैं। 3 + 5 का वही आंसर है जो किसका है? 5 + 3 का है। तो कम्यूटेटिव नंबर में कोई भी नंबर आप पहले लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। अगर दो रियल नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो कोई सा नंबर भी आप पहले लिख सकते हैं। 3 + 5, 5 + 3, 5 + 3 का भी आंसर 8 है और 3 + 5 का भी आंसर 8 है, आप देख सकते हैं। इसी तरह यही प्रॉपर्टी आपके पास किस में यूज़ होती है? मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होता है रियल नंबर का। मिसाल के तौर पर अगर ए और बी फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट हो रियल के, तो इनमें ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा जो किसका आंसर है? बी का ए से। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 2 × 4, एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर वही है जो 4 × 2 का है। 4 × 2 क्या होगा? 8, 2 × 4 8, 4 2 भी 8। तो ये दोनों आंसर्स क्या आते हैं? सेम आते हैं। इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर हम पहले लिख सकते हैं। तो ये जो लॉ है ये लॉ कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ समझने के बाद हम चलते हैं ऑनवर्ड। कम्यूटेटिव लॉ के बाद जो लॉ आता है वो है एसोसिएटिव। इसको भी हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। पहले हमने 1 डिस्कस किया, उसके बाद हमने 5th प्रॉपर्टी जो पेज नंबर 6 पर लिखी हुई थी इसको समझा। सबसे पहले था क्लोजर लॉ के आंसर रियल नंबर के अंदर ही क्लोज सेट रहेगा। इस दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर के सेट से ही उसका ताल्लुक होगा। उसके बाद कम्यूटेटिव देखा कि कोई सा भी रियल नंबर हम पहले लिख सकते हैं। अब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो सा है मैं इसको 3rd नंबर दूंगा ग्रेडिंग में। आप याद भी इसको इसी तरह करेंगे। जब ये आपको याद हो जाएंगे एसोसिएटिव से क्या मतलब है, ठीक है, कम्यूटेटिव से क्या मतलब है, तो आप प्रॉपर्टीज़ को नाम दे सकते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेसिक हैं, जितने भी आपके पास आते हैं, ठीक है, मैथ प्रॉब्लम्स, उनमें आप ये यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप मतलब क्या आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब एसोसिएटिव लॉ से क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आपके पास 3 रियल नंबर्स आ गए, एक ए है, एक बी है और एक सी है।
तीन रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल हम लिखते हैं ए भी रियल है, बी भी रियल है और सी भी, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं रियल नंबर के सेट के। अब आप क्या किस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, के बी में सी ऐड करें, जो आंसर आए उसके बाद ए को ऐड करें तो आंसर सेम रहेगा अगर ए प्लस बी करें और जो आंसर आए उसमें सी को ऐड करें। तो ये जो लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास रियल नंबर हैं 2, 1 और 3, हमने लिख लिए। तो 3 + 1 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 4, प्लस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6। अगर मैं ब्रैकेट 1 और 3 की बजाय 2 और 1 पर डाल दूं और फिर +3 लिखूं तो 2 + 1 क्या होता है, 3 + 3, तब भी आंसर क्या आएगा, 6। तो हम ये ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं कि पहले बी और सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह ब्रैकेट्स चेंज करते हैं तो ये लॉ एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन कहलाएगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आप स्मॉल ए लिखना चाहें तो स्मॉल ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जस्ट आपने इंडिकेट करना है कि ए, बी और सी एलिमेंट हैं आपके पास रियल नंबर के तीनों रियल नंबर्स हैं, तब ये प्रॉपर्टी आपके पास एप्लीकेबल होगी। मैट्रिक्स के लिए या हम बात कर रहे हों अगर कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो इनमें थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए, बी और सी एलिमेंट हैं किसके, रियल के। तो अगर हम ए को बी और सी इस तरह लिखेंगे, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं इंडिकेट करता हूँ 2 × 1 × 3 का वही आंसर है जो 2 × 1 × 3 का है। अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 आएगा, 3 × 2 करूँ, 3 2 ज़ा 6, तो तब भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 2 1 ज़ा 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो 3 2 ज़ा 6। इस तरह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 5 4 2, 2 4 5। तो पहले आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसके दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपने लॉ का नाम याद रख लेना है। अब दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं इनवर्स और आइडेंटिटी की। अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होगी, तो इसको नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी का। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है हम देखते हैं। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे देखेंगे, आइडेंटिटी कार्ड का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है शनाख्ती कार्ड। जो शनाख्त होती है आपकी वो आइडेंटिटी कहलाती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब है आपने जहन में कोई नंबर सोचा, मिसाल के तौर पर आपने एक नंबर सोचा 5, इसमें आप क्या ऐड करें कि आंसर 5 ही आ जाए। इसमें यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जो आंसर है वो 5 ही आ जाए। तो 5 में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 5। इसी तरह अगर आपने एक नंबर सोचा -6, इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर -6 ही आ जाए। -6 अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे तो 0 ऐड करेंगे। कोई भी रियल नंबर हो, फॉर ऑल ए एलिमेंट है रियल नंबर का, अगर कोई भी एक रियल नंबर आ गया है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो होगी 0। यानी कि अगर ए में 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आपने याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से दूसरा नंबर अपनी शनाख्त ना को खोए, यानी कि वही नंबर दोबारा से आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 0। इसी के साथ का कंसेप्ट है क्योंकि एक तरफ हम एडिशन के लॉज देख रहे हैं, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, कोई भी रियल नंबर है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 9 रियल नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 ही आंसर आ जाए, तो 9 1 9 हमेशा आएगा। इसी तरह एक और नंबर हम सोचते हैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 6 ही आ जाए, तो ज़ाहिर बात है 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, अपनी पहचान बरकरार रखता है। 6 है तो 6 ही रहेगा। यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर ऑल, अगर आपके पास ए एलिमेंट हो किसका, रियल नंबर का, तो ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो 1 हो तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर दोबारा से आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये आपने याद रखना है, कंसेप्ट रेलिवेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अगर आपने बुक चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपको बोर करेगा थोड़ा सा से कंसेप्ट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो पहले आप 9 से लेकर 14 तक करें और उसके बाद ये ग्रुप करें 1 to 5 का। तो एडिटिव आइडेंटिटी और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ चुकी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स की। दो किस्म के हमारे पास इन्वर्स होते हैं। एक इन्वर्स होता है एडिटिव इन्वर्स, एडिशन के लिहाज से इन्वर्स, और एक इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी की, वो देखेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब इन्वर्स के लिहाज से इन्वर्स उल्ट को कहते हैं कि एक नंबर में आप क्या ऐड करें। इसको इन शॉर्ट याद रखना है कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 4, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 आ जाए। तो 4 में क्या ऐड करेंगे, -4 ऐड करेंगे, क्योंकि 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह अगर एक मेरे पास नंबर है -3, तो इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो -3 में क्या ऐड करेंगे, 3। तो कोई भी अगर रियल नंबर हो, फॉर ऑल ए एलिमेंट है रियल का, कोई भी एक रियल नंबर आ गया है तो उसके एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिशन के लिहाज से जो इन्वर्स होगा उसका किसी भी रियल नंबर का, वो होगा -a। 4 था तो -4, -3 तो -(-3) + 3, तो उसका इन्वर्स होता है, क्योंकि इससे आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाता है। यही रूल यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 3 नंबर है, इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो 3 को लिखेंगे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास 1 बचता है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 3 की पावर -1। तो अगर किसी नंबर को 3 की पावर -1 से, या कोई भी रियल नंबर है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1/a से, या आप सिंपल लिख सकते हैं a की पावर -1 से, तो आंसर क्या आता है, 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा किसी भी रियल नंबर का क्या होगा, उस रियल नंबर की पावर में माइनस में आएगा, और इसी तरह एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ अभी आप देख चुके हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हमारे पास अभी 7 प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। 7 या 8 आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ और हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिशन के लिहाज से क्लोज के 2 रियल नंबर को ऐड करें तब भी आंसर रियल अगर आ रहा हो, 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर रियल आ रहा हो, तो ये क्लियर लॉ है। अगर a + b या b + a लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है रियल नंबर्स का, एडिशन के लिहाज से और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से।
उसके बाद अगर 3 रियल नंबर्स ऐड हो रहे हों, जिन मर्जी को ऐड करें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा, तो ये एसोसिएटिव है। इसी तरह अगर 3 नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, कोई भी नंबर आप पहले लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि आप किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करें और आंसर वही दोबारा से नंबर आ जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाता है, और एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 है, जबकि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर दोबारा से अगर आपको चाहिए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। एडिटिव इन्वर्स क्या है? एक ऐसा नंबर दूसरे नंबर में ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, तो कोई भी नंबर का जो इन्वर्स होगा उसके माइनस में आ जाएगा वही नंबर। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी आपको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी चाहिए, तो आपके पास 3 से 3 कट जाता है 1, तो जो भी नंबर होगा उसका इन्वर्स ले लेना है, उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, या आप a की पावर 1, अगर a एक रियल नंबर है तो a की पावर -1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टीज़ एक बार याद करेंगे। जब ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो जाएंगी फिर आपने आ जाना है क्वेश्चन नंबर, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखी गई हैं, सॉरी पेज नंबर 7 में थर्ड के लिहाज से लिखी गई हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मिसाल के तौर पर एक रियल नंबर इस तरह लिखे हुए हैं ABC फॉर ऑल A, B और C 3 एलिमेंट्स हैं किसके? रियल के, और इस तरह लिखा गया है A है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से और प्लस C से। अब A B से भी मल्टीप्लाई होगा, A C से भी मल्टीप्लाई होगा, तो A डॉट B प्लस A डॉट C इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि A B से भी मल्टीप्लाई हुआ, A C से भी हुआ। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, A के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B और C पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर एडिशन है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। इसको आप प्रॉपर वर्डिंग में याद रखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ करने के बाद पेज नंबर 7 पर जो 4 पॉइंट पर लिखी हुई हैं वो आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है। ये शॉर्ट सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है इसमें वो है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव आप रिफ्लेक्शन से याद रख सकते हैं कि कोई भी नंबर फॉर ऑल ए एलिमेंट है रियल नंबर का, तो a इक्वल है a के। अगर एक रियल नंबर है तो वो अपने ही इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर 4 किसके इक्वल है? 4 के ही। 5 किसके इक्वल है? 5 के। 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास लिखा हो 5 इक्वल है 5 के, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन, कि हर रियल नंबर अपने ही रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कभी भी आप कर रहे हैं तो √2 के ही इक्वल होगा, √3 के ही इक्वल होगा, हर नंबर अपने ही इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है, अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें, A और B 2 एलिमेंट्स हैं रियल के, और आपको लिखा गया है A और B इक्वल हैं, A इक्वल है B के, तो आप कह सकते हैं कि B भी किसके इक्वल है? A के। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर नंबर फॉर्म में लिखा जाए कि A B के इक्वल है और आपको वैल्यूज़ ना पता हो, तो आप लिख सकते हैं B भी A के इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि हर नंबर एक सिमेट्री में एग्जिस्ट करता है। अगर A B के इक्वल है, इसका मतलब है B भी A के इक्वल होगा। एक होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये 3 नंबर्स के दरमियान प्रॉपर्टी होती है और ये ट्रांजिशन करती है, ट्रैवल करती है। मिसाल के तौर पर अगर A और B इक्वल हैं, इस A का मतलब है, यानी कि जो ये सैम्बल है इसका मतलब है एंड। अगर A B के इक्वल है और B किसके इक्वल है? C के, तो A और C भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि A B के इक्वल, B C के इक्वल और A B C आपस में इक्वल। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 रियल नंबर्स आपस में इक्वल हैं और उसमें आप सेम यानी कि C जो कि रियल है ऐड करते हैं लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, यानी कि A प्लस C और B प्लस C ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। कि 2 रियल नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं A और B, तो सेम नंबर ऐड करने से, मिसाल के तौर पर आप 2 दोस्त हैं, दोनों के पास जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ है, दोनों को आपको 5 रुपये और मिले, तो दोनों की जो अमाउंट होगी आप भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह की है। अगर 3 रियल नंबर आ जाएं
और ए और बी आपस में इक्वल हो तो थर्ड रियल नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले करें चाहे बाद से करें, यानी कि दोनों को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या दोनों को लेफ्ट साइड से, या एक को राइट से एक को लेफ्ट से, तो तब भी वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास $10 हैं, तो दोनों को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 to the $20, तो आपकी जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर दो सेम अमाउंट ऐड हो रही है प्लस सी, आप सी से सी काट देते हैं या बार बार इधर साइन लेके जाते हैं, साइन चेंज करते हैं और काटते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसी तरह डिवाइड कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी क्या है, सी 0 के इक्वल ना हो। अगर सी 0 के इक्वल हो तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे समझाते हुए, 25 मिनट्स तकरीबन लग गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। जब ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो जाएंगी तब आपने इन क्वेश्चंस की तरफ आना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 4 + 9 = 9 + 4। और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि 4 + 9 का आंसर वही है जो किसका है, 9 + 4 का। 4 भी रियल नंबर है, 9 भी रियल नंबर है। तो अगर कोई भी रियल नंबर पहले लिखा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन के। ये प्रॉपर्टी आपने पेज नंबर 6 पर देखी है, जो कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कि कोई से दो रियल नंबर आपके पास ऐड हो रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखें तो उसमें आपके पास क्या है, 3 रियल नंबर है, एक ए है, एक 1 है और एक 3/4 है। आप ए में पहले 1 को ऐड करें, जो आंसर आए उसमें 3/4 को ऐड करें, या आप ए + 1 + 3/4 करें, यानी कि 1 + 3/4 करें, जो आंसर आए उसमें ए को ऐड करें, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये हमने पढ़ी थी किस में, पहली प्रॉपर्टी ये आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर 3 रियल नंबर हों, ऐड हो रहे हों, तो पहले बी और सी को ऐड करें, जो आंसर आए उसमें ए को ऐड करें। तो इसको आप एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अपनी मर्जी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साथ लाजमी लिखना है। तो ये है आपके पास एसोसिएटिव लॉ है या प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो उसमें भी यही है कि 3 √3 + √5, √3 + √5 लिखा हुआ है, √3 + √5 + √7। इसका जो आंसर है वो यही है, √3 + √5 + √7। यानी कि अगर दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, √3 + √5, इनको ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसमें √7 ऐड करें या √5 + √7 करें, जो आंसर आए उसमें √3 ऐड करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से आप इसको नाम देंगे। अब अगर 4th देखें तो 4th में आपके पास लिखा हुआ है, एक रियल नंबर है 100, उसमें आपने ऐड किया 0 को, तो आंसर आ गया दोबारा से 100। यानी कि 100 में जब 0 को ऐड किया तो 100 ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी। तो जब 0 ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की है। तो हमने बेसिकली ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हमने ऐड की है एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप सिंपल इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे कि हमने ये जो 0 है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है।
और हमने ये ऐड किया है इसलिए ये दोबारा से 100 आ गया है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर आप फिफ्थ को देखें तो फिफ्थ में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 2 के पार्ट 5 में कि एक नंबर है 1000, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो दोबारा से आंसर क्या आ रहा है? 1000। तो किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा से आ जाए, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव, और नंबर ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया है किससे? आइडेंटिटी से, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर इसका 6th पार्ट देखें तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। 4.1 माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास, क्योंकि हमने 4.1 में से माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बेसिकली क्या? माइनस 4.1। अगर किसी नंबर में उसी का माइनस ऐड किया जाए तो वो आंसर आता है आपके पास 0। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनवर्स। ऐड किया है हमने किसमें? 4.1 में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिशन है तो एडिटिव ऐड किया, और उसके बाद आइडेंटिटी आ गई तो ये कहलाएगा एडिटिव, और साथ आ जाएगा आपने क्या ऐड किया है? इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपने ऐड किया है तो वही आंसर आपके पास दोबारा से आ गया है। तो एडिटिव इनवर्स इस प्रॉपर्टी का क्या है? नाम है। चलते हैं आगे इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा हुआ है आपके पास कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0। a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो a में से a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0।